स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आपका एक बार फिर हम अपने प्रयाग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया विषय प्रारंभ कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं रीजनिंग, यानी कि बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता में कई भाग हैं, कई हिस्से हैं, लेकिन मैंने आज सोचा है कि हम आज सादृश्यता से प्रारंभ करते हैं। और सादृश्यता में प्रारंभ करने पर हम इसमें, क्योंकि सामान्य तौर पर होता ही है कि सादृश्यता बहुत ही सामान्य तौर पर लोग इसे सरल मानते हैं, परंतु ये जितनी सरल दिखाई पड़ती है उतनी होती नहीं है। चलिए हम आज सादृश्यता से शुरुआत करते हैं। सादृश्यता का अर्थ होता है एनालॉगी, इंग्लिश में बोलते हैं यानी समान संबंध। अर्थात इसमें 4 दिए रहते हैं, तो 3 जैसे पहले 2 संबंधित हैं, उसी तरह से क्या होता है तीसरा चौथे से कैसे संबंधित है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो सादृश्यता में जानने के लिए आपको सिर्फ आपका सामान्य ज्ञान चेक करता है वो, और कुछ नहीं चेक करता। वो जानना चाहता है कि आपके पास कितनी जानकारी है। इसलिए आपको सादृश्यता पढ़ने के लिए देश और उनकी राजधानियाँ, देश और उनकी मुद्राएं, देश और उनके संसदों के नाम, ये आना आवश्यक है। इसी तरह से व्यक्ति और उनके रोजगार या व्यक्ति के रोजगार के स्थान से संबंधित है। जैसे अध्यापक जैसे स्कूल से संबंधित है, उसी तरह से पूछ ले कि डॉक्टर किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित हो जाएगा? अस्पताल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अस्पताल से संबंधित होकर। क्यों? क्योंकि अध्यापक स्कूल में पढ़ाने जाता है, डॉक्टर अस्पताल में मरीजों का इलाज करने जाता है। अब इसी तरह से छात्र तो अध्यापक हो जाता तो मरीज डॉक्टर हो जाता। इसी तरह से रिश्ते या विलोम शब्द, जैसे रात का दिन संबंधित है, उसी तरह से और क्या संबंधित है, तो ये चीज़ है। ठीक है, पशु, उनके बच्चे अथवा पशुओं के रहने का स्थान, पशुओं की आवाज़ें, ये चीज़ आनी जरूरी है। जैसे मुर्गी है, मुर्गी के बच्चे को चूजे कहा जाता है, तो शेरनी के बच्चे को क्या कहा जाएगा? सांवा कहा जाएगा। इसी तरह से वर्णों की सादृश्यता और संख्या की सादृश्यता, ठीक है, ये भी होगा, इसे भी हम करवाएंगे। सौर मंडल, जिसमें सूर्य, ग्रह, उपग्रह, ये सब आते हैं। अब जैसे चंद्रमा जैसे संबंधित है, ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी दे दिया जाए और इसी तरह से, ठीक है, यूरोपा दे दिया जाए और फिर उसके बाद छोड़ दिया जाए कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, आप लोगों को जब तक ये पता नहीं होगा कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, इसी तरह से यूरोपा भी किसका उपग्रह है, ये आपको आना चाहिए, तभी आप ये सब सही कर सकते हैं। सागर और महासागर, महाद्वीप, ठीक है, और वो, तो इनमें ये भी आ जाता है, कई बार सवाल ऐसे पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा अलग है। अब जैसे ये दे दिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया दे दिया, ठीक है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा असंबंधित है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ठीक है, यूरोप और इसी तरह से अमेरिका, ठीक है, ये दे दिया। अब हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया भी महाद्वीप है, एशिया भी महाद्वीप, यूरोप भी महाद्वीप है, लेकिन अमेरिका महाद्वीप नहीं है। महाद्वीप उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, इसलिए क्या जाएगा? अमेरिका अलग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से रोग प्रभावित, उनसे प्रभावित अंग, जैसे आँख किससे संबंधित है? रतौंधी संबंधित है। ठीक है, इसी तरह से कान, नाक, दांत, ठीक है, संबंधित हो जाएगा। गुर्दा, इन किससे संबंधित होंगे? चलिए कुछ सवाल देखते हैं, कई सवाल मैं करूँगा। बर्फ़ का जो पानी संबंध है वही ठोस से किसका संबंध होगा? देखिए, बर्फ़ पिघलने के बाद क्या बनता है? पानी बनता है। तो ठोस पिघलने के बाद क्या बनेगा? वो क्या बनता है? द्रव बनता है। तो इस तरह से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? द्रव। तत्व नहीं बनेगा, पदार्थ नहीं बनेगा, यौगिक नहीं बनेगा। इसी तरह से आँख का रोग क्या है? ट्रेकोमा है। ठीक है, इसी तरह से दांत का जो रोग है वो क्या है? निकट दृष्टि,
रतौंधी, पायरिया या सूजन। सूजन नहीं है, ठीक है, ना ही दृष्टि दोष, निकट दृष्टि आँख का है, रतौंधी भी आँख का है, इसका क्या होगा, पायरिया होता है। पायरिया दांतों का एक रोग होता है। अब मोटर कार जैसे किससे संबंधित है, गैराज से, यानी मोटर कार को कहाँ रखा जाता है, गैराज में। उसी तरह से या वायुयान को कहाँ रखा जाता है, गोदी नहीं, गोदी में रखा जाता है, जो जलयान होते हैं उन्हें रखा जाता है। अड्डा ये नहीं, यहाँ से तो उड़ान भरता है वायुयान, ठीक है, हैंगर में उसे रखा जाता है, ठीक है। जैसे मोटर कार को गैराज में सुरक्षित रखा जाता है, उसी तरह से वायुयान को कहाँ रखा जाता है, हैंगर में। वर्कशॉप नहीं, ये तो क्या चीज़, रिपेयर का जगह है, ठीक है। चलिए और आगे करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम इसी तरह से, इसी प्रकार से जैसे आवेश का मात्रक कूलाम है, उसी तरह से प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम होगा। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, इसी तरह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल होगा, और ऑस्ट्रेलिया का, ब्रिटेन का भी राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। जैसे दूध से मक्खन निकाला जाता है, इसी तरह से अंगूर से मदिरा का निर्माण होता है। तो इसमें किशमिश ना हो करके इसका मदिरा हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो 3 की घात 3 यानी 3 का घन 27 है। तो इसी तरह से 6 का जो घन होगा वो 216 होगा। इसी तरह से ये इसमें है, लिखा हुआ है, आपने देखा कि 5 और 30 लिखा हुआ है, तो 5 में यदि हम क्या कर दें, 5 से गुणा कर दें, तो 5 बचे 25 और 5 जोड़ दें तो 30 हो जाता है। इसी तरह से यदि हम 10 में 10 का गुणा कर दें और 10 जोड़ दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 110, तो इसकी जगह पर हो जाएगा 110। चलिए हम इसके अतिरिक्त और भी कुछ अभ्यास कर लेते हैं। अब मैंने इन ऑप्शंस में आप लोगों को, इन क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं दिए हैं, और इसमें आप लोगों को खुद अपने आप निर्णय करना है कि कहाँ से और इसका क्या बनेगा। चलिए, और हमेशा याद रखिएगा कि रीजनिंग में ये NOT सिर्फ होता है, नोट नहीं होता है। इसमें सिर्फ ये है कि N की जगह पर क्या लिखा गया, R लिखा गया, O की जगह पर S लिखा गया, T की जगह पर X और E की जगह पर I लिखा गया। इसी तरह से ठीक R की जगह पर क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि N जो है इसकी जगह पर R लिखे जाने का मतलब क्या हुआ कि MN NOPQ और R यानी कितने हुए, +4 हुए, ठीक है। तो OPQ के बाद R +4 करके यहाँ पर क्या चीज़ किया गया, ये लिखा गया, तो यहाँ पर है +4, चौथा लिखा गया। इसी तरह से OPQR और इसकी जगह क्या लिखा गया, S लिखा गया, यहाँ से भी +4, TUVW और X, यहाँ पर भी 4 है, +4, तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया कि सब 4 4 लिखे जाते हैं। तो R के बाद +4, I के बाद भी +4, यहाँ पर भी +4 और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, +4 आना चाहिए। तो R के बाद +4 क्या चीज़ होता है, RSTUVWX जो भी है आगे लिखा हुआ है, YZA, इसी तरह से फिर से क्या हो जाएगा, रिपीट शुरू हो जाएगा। तो R के बाद 1 2 3 और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो V हो जाएगा। IJKLMNOP जो भी कहें, तो I के बाद 1 2 3 और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो VM और फिर आपके बाद S है, तो S के बाद 1 2 3 और फिर क्या हो जाएगा, 4, यानी कि W हो जाएगा। अब आपके पास रह गया X, तो X के बाद ठीक है Y Z और A और फिर क्या चीज़ हो जाएगा, B हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। चलिए अब इसके बाद है, यहाँ पर है एल का क्या बना, के बना, ओ का एम, वी का वी और ई का ए। यहाँ कुछ आगे भी जा रहे हैं और कुछ क्या हो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। देखिए ई का ए बन गया, ठीक है, वी का एस बन गया, ओ का एम, एल का एम। तो एल एम, यहाँ पर क्या चीज़ है, के बना हुआ है। तो के जो है वो इससे पहले आता है या बाद में आता है, ठीक है। देखिए के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, ठीक है। इसी तरह से ये क्या चीज़ है, एल के पहले वन यानी कि -1, तो -1 तो एस के पहले वाला, ठीक पहले वाला, तो क्या हो जाएगा, एस के ठीक पहले क्या आता है, जी। यहाँ पर ओ के क्या चीज़ हो गया, एम आया है, ठीक है। तो ओ के ठीक 2 यानी कि कितना हो गया, -2। तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया, वी के, यू और वी लिख दें तो यहाँ से क्या चीज़ हो जाएगा, 1 और 2, यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी, ये इसमें ओ का एम बना है, वी का एस बना है और ई का क्या बना है, ए बना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए है, ए को हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ ए हो जाएगा, तो यहाँ जेड हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई आएगा। तो इसकी जगह पर क्या चीज़ हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। टी, और टी के यहाँ पर वी से पहले एस आया है तो टी के पहले क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 फिर -2 और फिर क्या चीज़ आ रहा है, -3 आ रहा है, फिर -4 आ रहा है, यही बनेगा, ठीक है। तो टी के पहले यानी कि -3 तो कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ए के पहले 4 तो कितना हो, ई के पहले 4, ठीक है। तो यहाँ पर ए है, ई जो है ए का बना था तो ई के पहले जो 4 बनेगा वो क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। तो इसका एस का जी हो जाएगा, ए का वाई, टी का क्यू और ई का ए, इसी तरह से ठीक संबंधित है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर है डी के बाद क्या चीज़ आता है, सी आता है। सी का मतलब क्या चीज़ हो गया, ठीक एक पहले। तो इसी तरह से जे के ठीक एक पहले क्या चीज़ आएगा, आई आएगा, ठीक है। आई की जगह क्या बना, एफ बना। आई की जगह एफ बनने का मतलब क्या चीज़ हो गया, ठीक है, कि क्या होता है, पीछे आ रहा है। तो एफ, जी, एच और आई तो कितना हुआ, -3 हुआ। तो इसी तरह से यहाँ पर जो आपका ओ है तो ओ का क्या हो जाएगा, पीछे 3 माइनस आएगा, ठीक है। यानी कि ओ के बाद 1, 2 और 3 कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। और इसी तरह से जी है तो कहाँ पर हुआ, यानी कि फिर माइनस आ रहा है तो जी कितने में हुआ, बी, सी, डी, ई, एफ और कितना हुआ जी। तो 1, 2, 3, 4 और 5, -5, -5 पीछे आया है। तो हमें क्या चीज़ करना पड़ेगा, टी से -5 पीछे आना पड़ेगा। टी से -5 जब आप पीछे आएंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 तो कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो जे वाई ओ टी का हो जाएगा आई एल ओ। जिस तरह से डी आई जी एफ बी एफ सी एफ बी से रिलेटेड है, उसी तरह से जे ओ टी जो है वो आई एल ओ से रिलेटेड है।
इसी तरह से NAVINPOWER से जैसे रिलेटेड है, वैसे ही VIMAL किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, ये वाला ये, इन दोनों को आप लोगों को अपने से करना है। ठीक है, इसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे चेयर का, ठीक है, संबंध है सीट से, यानी चेयर जो है वो बैठने के काम आती है। इसी तरह से बैलेंस है तो इसका हो जाएगा, बैलेंस से क्या नापने के लिए आता है, वेट, भार नापने के काम आता है। ये बैठने के काम आता है, यानी ये इसका क्या बता रहा है, ये किस लिए प्रयोग हो रहा है, तो ये बैठने के लिए प्रयोग हो रहा है, तो भार नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैलेंस का मतलब तराजू। इसी तरह से कोबलर, सोज, सोज कौन बनाता है, ठीक है, इसका ये कार्य है। तो इसी तरह से कारपेंटर किस चीज़ का कार्य करता है, फर्नीचर का। इसी तरह से रिंग है, फिंगर, तो गारलैंड। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, रिंग कहाँ पहनी जाती है, फिंगर में पहनी जाती है, तो गारलैंड, गारलैंड का मतलब क्या हुआ, माला, यानी फूलों की माला या जयमाला जो भी है, कहाँ पहना जाता है, ये आप लोगों को अपने आप डिसाइड करना है। चलिए, इसके बाद है राज्य। राज्य जिस प्रकार से राज्यपाल से संबंधित है, मतलब राज्य का जो अधिकारी होता है, कौन, मुख्य कार्यपालिका होती है, वो क्या होती है, राज्यपाल होता है। इसलिए देश का मुख्य कार्यपालिका कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो ये राष्ट्रपति हो गया इसका। वकील का कार्य न्याय दिलाना है, ठीक है। तो इसी तरह से डॉक्टर का क्या क्या कार्य करना है, स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य से संबंधित है, दवाओं से, मरीज से संबंधित नहीं है। वकील का न्याय से है, न्याय क्या चीज़ है, कार्य है, और इसका स्वास्थ्य दिलाना कार्य है, न्याय दिलाना कार्य है, स्वस्थ करना इसका कार्य है, ठीक है। इसके बाद ईरान की मजलिस, तो नेपाल का क्या चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये संसद का नाम है, ईरान की संसद का नाम मजलिस है, तो नेपाल की संसद का नाम है जातीय संसद, जातीय संसद, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, इन जैसे मैंने बताए हैं, इसी प्रकार से आप लोगों को कुछ सादृश्यता से संबंधित चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। यदि आपको ये याद हैं, तभी आपको पता है कि ईरान का मजलिस है क्या है, तो तभी आप क्या कर सकते हैं, नेपाल का भी याद है तभी निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ओके।